हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गीक्स फॉर गीक्स का डे 5, जिसमें हम लोग को नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट मैंने इसका जो लॉजिक है आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दिया है, तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने हर एक छोटे बड़े वर्ड्स के बारे में बताया है, किस तरीके से क्या अरेंजमेंट हुआ है, हम लोग को कोड किस अप्रोच से फॉलो करना है एंड डॉट डॉट डॉट। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का लॉजिक बिल्ड करना है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो आइए चलिए फिर भी मैं इस कोडिंग को करने के पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैंने क्या कहा था पहले कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। ग्राफिकली इसका मतलब होता है कि डिक्शनरी, यानी कि मुझे डिक्शनरी के टाइप का अरेंजमेंट करना है। जैसे 1 2 3 आया तो उसके बाद 1 3 2 आएगा। और परम्यूटेशन का मतलब होता है कि कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और मुझे एक चीज कहा गया है कि अगर मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि मेरा हाईएस्ट परम्यूटेशनल कॉम्बिनेशन है वो, तो उसके बाद हम लोग लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर को, मतलब फाइनल ऑर्डर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस चीज को करने के लिए और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को मैंने आप लोग को इसका अप्रोच एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप होगा, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेरा पहला डिसेंडिंग एलिमेंट मिल रहा है मुझे, यानी जो यहाँ पे मेरा पहला ड्रॉप आ रहा है। जैसे यहाँ पर 0 है, वो 5 से छोटा है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं आया। मेरा जो 5 है वो 7 से छोटा है, यहाँ भी कोई ड्रॉप नहीं आया। लेकिन जो मेरा 7 है वो 1 से बड़ा है और यहाँ एक ड्रॉप आ गया, क्योंकि जो मेरा 1 है वो 7 से छोटा है और जो मेरा 7 है वो 1 से बड़ा है। लेकिन इन तीनों में ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये 3 मिल गया, मैं इसे एक तरफ रखती हूँ और इसे एक तरफ रखती हूँ 1 को। उसके बाद मुझे 1 को ये एक्सचेंज कर देना है इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से, यानी कि 1 से जो बड़ा है मुझे उसके साथ एक्सचेंज करना है, लेकिन जो मुझे सबसे पहले बड़ा मिल रहा है 1 से बड़ा 7 भी है यहाँ और 5 भी है, तो मुझे जिसके साथ एक्सचेंज यानी स्वैप करना होगा वो होगा 5, क्योंकि मेरा 1 के बाद जो सबसे बड़ा है वो आ रहा है 5। उसके बाद मुझे क्या करना है, 1 के साथ इसको स्वैप करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट मिल जाएगा जो होगा 2 4 5 7 1 0। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद मेरा जो 1 इस तरफ आ जाएगा, सॉरी 0 इस तरफ आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर मुझे मेरा नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 3 to 1 मेरा हाईएस्ट परम्यूटेशन है। ठीक है, यानी कि मेरा जो लास्ट परम्यूटेशन ऑर्डर होगा वो होगा 3 to 1। तो उसके बाद मुझे मेरा जो फर्स्ट परम्यूटेशनल ऑर्डर था 1 2 3, उसको प्रिंट करवा देना है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको खुद से समझ सकते हैं। और मैंने अपने उस वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सबसे पहले मैं एक एन बना लेती हूँ, जिसके अंदर मैं अपना एरे डॉट लेंथ रख लेती हूँ। एरे के लेंथ को सेव करवाने के बाद मैं एक आई बना रही हूँ और इस आई के अंदर n-2 को रख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ऐसा करते ही मुझे जो अब निकालना है, मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि मुझे पहला ड्रॉप निकालना है, यानी डिसेंडिंग एलिमेंट। तो मैंने क्या कहा, वाइल जब तक मेरा जो एलिमेंट है यानी कि आई वो बड़ा है या बराबर है मेरे 0 से, और मुझे और एक चीज चेक करना है कि क्या जो मेरा एरे ऑफ आई है वो मेरा बड़ा है या इक्वल है एरे ऑफ i+1 के। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन ऑकर होता है तो हम लोग आई माइनस माइनस कर देंगे। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग जस्ट इस पोजीशन पे जो मैंने कहा ना फर्स्ट ड्रॉप निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर उस फर्स्ट ड्रॉप को निकाल रहे हैं। और अगर आप लोग ड्राई रन करें तो आप लोग को समझ में आएगा एन का जो वैल्यू होगा, यानी कि एरे डॉट लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ का मतलब है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एरे डॉट लेंथ जो होगा वो होगा 6। ठीक है, 6 होने के बाद हम लोग को जहां से चेक करना था वो था मेरा यहाँ पर से, यानी मुझे 5 को और 0 को चेक करना है। ठीक है, तो मैं 0 से स्टार्ट नहीं करूंगी, मुझे 5 से स्टार्ट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, क्योंकि यहाँ पे एरे डॉट लेंथ मेरा 6 है,
और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 5 और 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है? मुझे सबसे पहले 5 को चेक करना है अपने बगल वाले से, फिर 7 को चेक करना है उसके बगल वाले से, फिर 1 को चेक करना है उसके बगल वाले से। मुझे इस तरीके से चेक करना है। तो अगर मुझे इस तरीके से चेक करना है, तो मेरा जो 6 है, अगर मैं इस एरे को काउंट करूँ तो मुझे पता चलेगा, अगर मैं 0 से देखूँ तो 2 होगा 0, 4 होगा 1, 1 होगा 2, 7 होगा इसके 3 पोजीशन पे, 5 होगा इसके 4 पोजीशन पे और 0 होगा इसके 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5, 0 होगा इसके 5th पोजीशन पे और 5 होगा इसके 4th पोजीशन पे। तो मुझे कहाँ से चेक करना है, 4th पोजीशन से चेक करना है। तो अगर मुझे 4th पोजीशन से चेक करना है, तो क्योंकि मेरा एरे का वैल्यू 6 है, यानी इसका लेंथ 6 है, तो अगर मैं इससे -2 करूंगी तो मुझे जो मिल जाएगा वो होगा 4। अब मुझे इस 4 को चेक करना है कि क्या मेरा ये 4 बड़ा है या बराबर है 0 के। अगर ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा कुछ है कि मेरा जो एरे ऑफ आई है वो ये यानी कि एरे ऑफ आई, यहाँ पे एलिमेंट एरे ऑफ आई कहने का मतलब है ये मेरा 5। अगर मेरा 5 बड़ा है या बराबर है एरे ऑफ आई प्लस 1 यानी कि 0 से, तो उस टाइम पे मुझे आई को एक हटा देना है, यानी एक इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि मुझे सबसे पहले चेक करना है कि ऑर्डर मेंटेन है या नहीं। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि हाँ यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन है, क्योंकि अगर ऑल ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो लास्ट एलिमेंट है। तो अगर मुझे लास्ट एलिमेंट नहीं चाहिए, तो मुझे सबसे पहले यानी लास्ट परम्यूटेशन ऑर्डर नहीं चाहिए, तो अब मुझे आ, ये मिल गया कि मान लीजिए वो लास्ट परम्यूटेशन ऑर्डर नहीं है। उस पॉइंट पे मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना है कि मुझे बिगर एलिमेंट फाइंड करना है जो कि एरे ऑफ आई से बड़ा हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, इफ अगर मेरा आई बड़ा है या बराबर है 0 के, ठीक है, तो उस पॉइंट पे मुझे जिस चीज को चेक करना है वो होगा, मैं एक जे बना ले रही हूँ जिसके अंदर मैं n-1 रख दे रही हूँ, यानी एरे ऑफ लेंथ -1। ठीक है, और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था मुझे स्वैप करना था, तो मैं एक कोड लिखती हूँ, जैसे मैंने while array of j लिखा, तो मैंने कहा था कि इसको चेक करने लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई से है या नहीं। अगर ये लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है तो मुझे j माइनस माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मुझे मिल जाता है मेरा जो नेक्स्ट बिगर एलिमेंट है, तो उस पॉइंट पे मुझे स्वैप कर देना। स्वैप करने का सिंपल तरीका, int temp इक्वल टू एरे ऑफ आई, उसके बाद एरे ऑफ आई एंड बराबर एरे ऑफ जे, उसके बाद एरे ऑफ जे बराबर टेम्प। ओके, ये करने के बाद अब मुझे फाइनली अपने फाइनल पार्ट को करना है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रिवर्स कर देना है। मुझे किस किस को रिवर्स करना है, मुझे रिवर्स करना है एक एरे को। एरे के ये वाला जो मुझे पोर्शन मिला, यहाँ पे मुझे मिला था 7 1 0, तो मुझे इसको अब रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए अपना आई प्लस 1th पोजीशन, क्योंकि आई जब मेरा स्वैप होगा तो उस पॉइंट पे मेरा आई इस पोजीशन पे है। ठीक है, और उसके बाद मेरा स्वैप होने के बाद यानी आई प्लस 1 के बाद मुझे n-1 लिखना है। n-1 क्या है, मेरा एरे का लेंथ, जो कि मेरा 0 से लेकर के कहाँ तक का मुझे स्वैप करना है। यानी कि मान लीजिए मुझे यहाँ से, यानी कि ये i+1 कहने का मतलब है कि 7, मुझे 7 से n तक यानी कि 0 तक मुझे रिवर्स करना था। यानी कि अगर मुझे 750 को रिवर्स करना है तो उसका लास्ट ये होगा और ये होगा उसका फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे रिवर्स के लिए लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे रिवर्स के लिए कोड भी लिखना पड़ेगा। तो रिवर्स के लिए कोड अगर मैं लिखूं, तो रिवर्स का कोड तो हम लोग सभी को ही जानते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स, REVERSE। फिर इसमें मेरा सबसे पहले जो आ रहा है वो है इसका एरे, उसके बाद जो आ रहा है वो है स्टार्ट, उसके बाद आया मेरा एंड। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, ये इतना ही ऊपर हो सकता है। उसके बाद भी मैंने थोड़ा स्पेस बना करके इसको हल्का सा ऊपर किया है। उसके बाद इसको ऊपर करने के बाद एंड एंड मैंने लिखा। उसके बाद मुझे करना है स्वैप, तो वाइल जब तक मेरा स्टार्ट छोटा है एन से, तब तक मैं इसे ये घुमाते रहूंगी, यानी कि तब तक मैं इसे स्वैप करते रहूंगी। तो एंड टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट
यहाँ पे इक्वल टू होगा। उसके बाद मेरा एरे ऑफ स्टार्ट बराबर होगा मेरा एरे ऑफ एंड के। उसके बाद जो मेरा एरे ऑफ एंड होगा वो इक्वल टू होगा टेम्प के। ऐसा होने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस। ऐसा करते ही मेरा जो एरे है वो रिवर्स हो जाएगा। आइए चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है। i+1। ओके, यहाँ पे ये तो जैसा मेरा आउटपुट वैसा ही मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, तो अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो बहुत एफिशिएंटली मेरा पूरा कोड रन हो चुका है। अगर आप लोग इसी तरह के लॉजिक को पढ़ना चाहते हैं या इस तरह से कोड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर सब्सक्राइब करने के साथ-साथ मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको कोई अगर क्वेरी है, किसी जगह पर ना समझ आया हो या मुझे कोई पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो अगर आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं उसके लिए दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगी। सो डेफिनेटली डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।